नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं असफलता के बारे में। असफल होने का अर्थ निराश हो जाना नहीं है। जानिए कैसे करना है फेलियर का मतलब असफलता का सामना। आप इसे मुहावरा कहें या चुटकुला कि सफलता में भीड़ साथ होती है और असफलता आपको अकेला कर देती है, मगर निराश होने की बजाय इस एकांत को आप खुद को फिर से तैयार करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इस समय मानसिक तनाव, उदासियां, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की सबसे बड़ी वजह असफलता नहीं है, बल्कि वजह है कि हम असफलता को संभालना ही भूल गए हैं। अखबार की सुर्खियों से लेकर सोशल मीडिया की रील तक सभी सफलता की कहानी कह रहे हैं। ऐसे में वो लाखों करोड़ों लोग उदासी के अंधेरे में खो रहे हैं जो किसी भी वजह से सफल नहीं हो पाए। यह सफलता प्यार, रिश्ते, करियर या किसी प्रतियोगिता में भी हो सकती है, पर जरूरी है इसे संभालने का हुनर सीखा जाए। आइए जानते हैं कैसे करना है असफलता मतलब फेलियर का सामना और किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। हमें केवल सफल होना ही सिखाया गया है। हम किसी भी कार्य की शुरुआत काफी उम्मीद के साथ करते हैं। जाहिर सी बात है कि सभी अपने काम में सफल होना चाहते हैं, परंतु हर कोई कार्य में सफल नहीं हो सकता। ऐसे में फेलियर यानी कि विफलता को हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है। वही हर कोई फेलियर को हैंडल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। कई बार लोग इतने हताश हो जाते हैं कि वे दोबारा जीवन में कुछ नया नहीं करना चाहते हैं। खुद पर भरोसा करना और शांत रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही 5 टिप्स जो फेलियर को डील करने में मदद कर सकती है आपको बताएंगे। सबसे पहला नंबर 1 पे आता है फेलियर यानी कि विफलता को व्यक्तिगत रूप से ना ले। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार फेलियर कभी भी आपकी पर्सनालिटी को डिसाइड नहीं कर सकता। विफलता सफलता की ओर आपका पहला कदम हो सकता है। जब हम प्रयास करते हैं तभी सफल या विफल होते हैं, यानी आपके अंदर प्रयास करने की क्षमता है और यही प्रयास यदि आप जारी रखते हैं तो आपको एक न एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। इसलिए कभी भी अपनी असफलता को अपनी डेस्टिनी ना समझे। यह मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का एक छोटा सा हिस्सा है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, अपनी भावनाओं को समझें। यदि आप किसी भी कार्य में विफल हो जाते हैं तो कई लोग आपका मजाक बना सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है खुद के साथ खड़ा रहना। अपनी भावनाओं को समझे और खुद के साथ खड़े रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न द्वारा की गई स्टडी के अनुसार कई बार फेलियर को छिपाने के चक्कर में लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को समझें और चुपचाप से बैठे रहने की जगह इसे अपने दोस्त और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। कई बार अपनों से मिला मोटिवेशन विफलता के सफर को अधिक आसान बना देता है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर जो सबसे जरूरी है, बनाए भविष्य के लिए कुछ और योजनाएं। यदि आप किसी कार्य में विफल हो गए हो और इससे आपको अधिक निराशा महसूस हो रही हो तो ऐसी स्थिति में अपने भविष्य के बारे में सोचें। आप सभी ने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक उसी प्रकार विफलता के बाद यदि आप खाली बैठे होंगे तो आपके दिमाग में 100 तरह की नकारात्मक बातें घूमती रहती हैं। खुद को व्यस्त और दिमाग को सक्रिय रखने के लिए भविष्य की योजनाओं पर काम करें। साथ ही सोचें कि सफलता प्राप्त करने के लिए आगे आपको क्या करने की जरूरत है। ऐसा करने से आपको शांत रहने में मदद मिलेगी और आपके दिमाग भी सकारात्मक रूप से कार्यरत रहेगा। अब बढ़ते आगे, पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स आएंगे आपके बहुत काम।
योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, खुले वातावरण में टहलने जैसी गतिविधियां स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको मदद कर सकती है। ऐसे में इनका अभ्यास आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और आपका हार्ट रेट भी नियंत्रित रखता है। आप चाहे तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कुछ दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हो या किसी दोस्त को आप मिलने बाहर जा सकते हो। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट, बुरी आदतों को अपनाने से बचे। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर लोग फेलियर के बाद स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, रफ ड्राइविंग जैसी गतिविधियां शुरू कर देते हैं। इस तरह की गतिविधियां फेलियर के स्ट्रेस को कम करने के वजह और बढ़ा सकती है। वही इसकी लत भी लग सकती है, जो न केवल आपको मानसिक स्वास्थ्य बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी हानिकारक हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार हार्ट ब्रेक से लेकर विफलता के दर्द को कम करने के लिए ज्यादातर आबादी गलत आदतों की मदद ले रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्मोकिंग, ड्रग और अन्य नशीले पदार्थ लोगों को आसानी से अपने शिकार बना रहे हैं। अब आते हैं आखिरी पड़ाव के ऊपर, आकलन करें कि कहां कमी रह गई। विफलता को सफलता में बदलने के लिए यह जानना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर किन कमियों के कारण हम पिछले कार्य में विफल रह गए। अपनी गलतियों का आकलन करें और इस पर काम करना शुरू करें, ताकि अगली बार जब आप कोशिश करें तो सफल होने की संभावना ज्यादा होगी। तो दोस्तों, असफलता हैंडल की जा सकती है, उसको संभाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए जानना जरूरी होगा कि हमें अभी क्या करना है। तो मैंने आज आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इसकी मदद से आप असफलता को हैंडल कर सकते हो, आप जिंदगी में सफल हो, यही मेरी दुआ होगी। धन्यवाद।